जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप आज देख रहे हैं हम कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन लाए हैं जो 12th क्लास का है। बायोलॉजी के क्वेश्चन 12th क्लास का लेसन 4 है जो हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। ये 2026 में आने वाले क्वेश्चन के अनुसार है, तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो VVI क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज बायोलॉजी का। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है। प्रजनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शारीरिक और मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ प्रजनन तंत्र। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा की संस्था ने दी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा WHO। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा WHO। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है RCH का पूरा नाम क्या है? RCH का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर इसका हो जाएगा जनन शिशु स्वास्थ्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में RCH कार्यक्रम कब शुरू हुआ? भारत में RCM कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1900 तो इसका उत्तर हो जाएगा 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जनसंख्या विस्फोटक का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोटक का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत्यु दर में कमी हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? तो परिवार नियोजन का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गर्भ निरोधक। यहाँ पर लिखा हुआ है गर्भ निरोधक का अर्थ है। तो उत्तर हो जाएगा गर्भधारण को रोकना। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रकृति गर्भ निरोधक विधि का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवधिन स्वयं इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन अगला देखेंगे तो लिखा हुआ है अवरोधन विधि का उदाहरण है। अवरोधन विधि का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉन्डोम। अवरोधन विधि का उदाहरण कॉन्डोम होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है पुरुष का प्रयोग होने वाला गर्भ निरोधक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निरोध। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि IUCD का पूरा नाम क्या है? IUCD का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अंतर्गर्भाशयी निरोधक तंत्र। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉपर टी किस प्रकार के गर्भ निरोधक है? तो कॉपर टी किस प्रकार के गर्भ निरोधक है? तो इसका आंसर हो जाएगा IUCD दिया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हार्मोनल गर्भ निरोधक का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौखिक गोलियां। इसका आंसर हो जाएगा मौखिक गोलियां। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि मौखिक गोलियां में कौन से हार्मोन होते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है एंट्रोजन एवं प्रोजन। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, आपातकालीन गर्भ निरोधक का प्रयोग कब किया जाता है? आपातकालीन गर्भ निरोधक का प्रयोग कब किया जाता है? तो असुरक्षित संभोग के बाद। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शल्क क्रिया विधि का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नसबंदी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है वेसेक्टोमी किसमें की जाती है? वेसेक्टोमी किसमें किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुष में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ट्यूबेक्टमी किसमें
की जाती है? ट्यूबेक्टमी किसमें की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महिला में। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गर्भपात का वैज्ञानिक नाम क्या है? गर्भपात का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमटीपी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में एमटीपी अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में एमटीपी अधिनियम 1971 में लागू हुआ। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि गर्भपात सबसे सुरक्षित कब होता है? गर्भपात सबसे सुरक्षित कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था में। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एसटीडी का पूरा नाम क्या है? तो यौन संरक्षित रोग है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विषाणु जनित एसटीडी का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि एड्स का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा HIV वायरस। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है HIV शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोनोरिया किस प्रकार का रोग है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित रोग है। इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित। उसके बाद दिया हुआ है सिफिलिस किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीवाणु के। उसके बाद दिया हुआ है कि एसटीडी से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो कॉन्डोम का प्रयोग। इसका आंसर हो जाएगा कॉन्डोम का प्रयोग। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। तो यौनारंभ परिवर्तन कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किशोर का यौन शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो जागरूकता एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि बंझापन का अर्थ है। बंझापन के क्या अर्थ है? तो बंझापन का अर्थ संतान उत्पन्न न कर पाना है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि टेस्ट ट्यूब बेबी किस तकनीक से बनता है? तो आईवीएफ से बनता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ART का पूरा नाम क्या है? तो ART का पूरा नाम सहायक जनन तंत्रिका होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ZIFT का भ्रूण कहाँ डाला जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फैलोपियन नली में। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि GIFT में क्या डाला जाता है? GIFT में युग्मक डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, अगला लिखा हुआ है प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा का उदाहरण है। तो सही जानकारी देना इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका है। शिक्षा की भूमिका है तो अत्यंत महत्वपूर्ण। इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत महत्वपूर्ण। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ है। क्या होता है कि गर्भ में कन्या का नाश हो। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि गर्भावस्था की जांच किस हार्मोन से होता है? तो HCG से होता है। गर्भ निरोधक का निर्माण HCG से होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉपर टी कैसे कार्य करता है? तो शुक्राणु की सक्रिया कम करने से होता है। उसके बाद
इसका आंसर हो जाएगा स्तनपान पर आधारित गर्भ निरोधक विधि है। स्तनपान पर आधारित गर्भ निरोधक विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टेशन अमोनिया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि HIV फैलने का मुख्य कारण क्या है। HIV फैलने का मुख्य कारण क्या है, तो असंतुलित यौन संबंध है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है कि RCH कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। RCH कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा माता एवं शिशु स्वास्थ्य। माता एवं शिशु स्वास्थ्य हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है जनसंख्या विस्फोट का एक दुष्प्रभाव है। जनसंख्या विस्फोट का एक दुष्प्रभाव है, तो बेरोजगारी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ज का कैसे रोकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोनल नियंत्रण से। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि STD सबसे अधिक किस वायु वर्ग में पाए जाते हैं, तो युवाओं में पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कि क्या एड्स का अस्थायी इलाज है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, एड्स का कोई भी इलाज नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुरक्षित यौन व्यापार का अर्थ है। सुरक्षित यौन व्यापार का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित तरीके से संबंध बनाना। सुरक्षित तरीके से संबंध बनाना, अगर आप सुरक्षित तरीके से संबंध नहीं बनाते हैं तो आपको एड्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रजनन स्वास्थ्य का आधार है। प्रजनन स्वास्थ्य का आधार क्या है, तो सही शिक्षक जागरूकता है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आप किसी भी वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल को देखते रहिएगा और ये वीडियो सुनते रहिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है।